भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की मान्यता है कि जो भी मनुष्य भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप मिट जाते हैं। और जहाँ जहाँ भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ स्वयं भगवान शिव जी ने अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तपस्या करके श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने किया था। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस शिवलिंग का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना गया है। अनेक धर्म शास्त्र और पौराणिक कथा में भी इसकी व्याख्या मिलती है। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ही व्यक्ति को उनके सभी पापों से मुक्ति मिलता है और उस पर्वत पर आकर जो शिवलिंग की पूजा करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली आरती भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। नंबर 4, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ों से चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिया हुआ है, इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए केदारनाथ को कैलाश पर्वत के समान ही महत्व दिया जाता है। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखता है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शंकर अपने त्रिशूल पर इसे धारण करेंगे और प्रलय टल जाने पर पुनः काशी को उसके स्थान पर स्थापित करेंगे। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब
महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इस पर्वत से गोदावरी नदी बहती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के कहने पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होना पड़ा। नंबर 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान माना जाता है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थापित है उसे वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत के पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना में दुमका नामक जनपद में पड़ता है। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर होता है। भगवान शिव का एक नाम नागेश्वर भी है। द्वारिकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन करने के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नंबर 11, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धाम यात्रा में भी शामिल है। इस ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी, इसलिए इसका नाम रामेश्वरम पड़ा। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजीनगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे कृष्णेश्वर या घुसमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, आप लोगों ने इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।